दिस इज मी सुनैना गिल और आप देख रहे हैं शो टी फॉर 12। पहला तिमोथियस चौथा बाब उसकी 12 आयत, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये यूथ शो है और हर बार हम आपको मिलाते हैं हमारे न्यू टैलेंट से। अभी तक आपने जितने भी एपिसोड्स देखी हैं, उम्मीद है कि आपने ज़रूर उनसे कुछ सीखा होगा, आपने उनकी ज़िंदगियों के बारे में जाना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और उनकी जो फील्ड है, जो उनका काम है वो भी ओबियसली खूबसूरत है, क्योंकि उनका काम ही यही है लोगों को खूबसूरत बनाना, लोगों को खूबसूरत दिखाना। तो इसी हिसाब से आज का जो हमारा शो है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए होने वाला है। हम सीखेंगे स्पेशली गर्ल्स कि इस फील्ड में वो किस तरह से अपने टैलेंट को उभार सकती हैं, जिन गर्ल्स का इंटरेस्ट इस फील्ड में है। तो आप खूबसूरती से तो जान गए होंगे, तो मैं बात कर रही हूँ हमारी मलीहा नवीद की, जो कि हेयर ड्रेसर हैं और वो इस फील्ड में 14 साल से हैं। और इसके साथ ही साथ हम करेंगे उनसे ढेर सारी बातें। तो जी हाँ मलीहा, वेलकम टू आवर शो टी फॉर 12। कैसा लगा आपको हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। बिकॉज़ अच्छा इसलिए लगा है कि हमारी जो वुमेन्स हैं वो घर में बैठी JCTV देखती हैं, ठीक है। और वो जब तो आज का जो शो है वो भी स्पेशली विमेंस के लिए ही है। स्पेशली विमेंस के लिए, और मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगी क्योंकि इसलिए विमेन इज ग्रेट पर्सनालिटी। वुमेन्स के पास पावर्स होती हैं, वो हर कुछ कर सकती हैं अगर वो करने पे आए। तो मैं स्पेशली जो हमारी लड़कियां घर में होती हैं उनको बोलूँगी कि अपने आप को कमज़ोर ना समझे, बी आर स्ट्रॉन्ग साबित हो, सबको स्ट्रॉन्ग बताएं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। मलिहा, मुझे लग रहा है आज आप बहुत गुस्से में आई हैं, बहुत कुछ ना भड़ास लेके निकली है। आज मैंने वुमेन्स को कोई कुछ ना कुछ किसी ना किसी को किसी बनने लगा के आना है। मेरे आने पे मुझे लगता है कोई 10 लड़कियां तो जो है ना वो ये पकड़ेंगी कि नहीं जी हम नहीं बनना है इसके जैसे। तो मैं यही कहूँगी बने। अच्छा मलिहा, हम आपकी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं कि ये हेयर ड्रेसर फील्ड है क्या? बेसिकली क्या होता है कि हम लोग सिर्फ नाम से वाकिफ़ होते हैं, उसकी डिटेल्स क्या हैं, वो फील्ड क्या है, उसमें काम कैसे किया जाता है, किस तरह से हम इस फील्ड में आते हैं, ये सारी चीज़ें आप हमें बताएं। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये फील्ड है कि अगर आप खुद खूबसूरत हो ना, आप किसी को भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसमें ये है कि हेयर में हेयर कट्स आ जाते हैं, कलर आ जाता है। अब बेसिकली जिस तरह जो मेरी पोस्ट ये है कि मैं ट्रेनर भी हूँ, टोनी एंड गाय सैलून है MM आलम रोड पे। तो मैं 14 ईयर्स से वहीं पे हूँ। 14 ईयर्स लॉन्ग टाइम। तब मैं 16 ईयर्स की थी जब मैं आई थी इससे हम इनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। तो 16 ईयर्स की थी और जब मैंने सोचा था कि लड़की स्ट्रॉन्ग है, तब मैं 2014 में मैंने ये लड़की स्ट्रॉन्ग है कि आपने खुद जब मैंने ज्वाइन किया था तब उन्होंने 16 की थी, तो उन्होंने कहा था बेटा हम तो नहीं आपको रखेंगे, आप वो छोटी है वापस चली जाए। फिर उन्होंने भी करंट देख लिया होगा। हाँ जी, कर सकते हैं। फिर उन्होंने सेकंड डे दोबारा से मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि अच्छा आप आए, अभी हम आपको एज ए असिस्टेंट रखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, एज ए असिस्टेंट भी ठीक है, खैर है देखते रहेंगे। खैर 7 मंथ्स तो मैं बिल्कुल ही नील थी, मैं सिर्फ हेल्पिंग करवाती थी। हेल्पिंग में सब कुछ आ जाता है। देखिए जब आपका कोई सीनियर है ना तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो यहाँ पे है ना तो आप यहाँ पे तो आपको समझे कि वो रिस्पेक्ट ही उसकी करनी। उसने कहना ना सुबह तो आपने कहना सुबह, उसने कहना अगर रात है आपने कहना रात है। तो ये कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना अपने सीनियर्स को दे। तो हमारे जो सीनियर्स थे ना वो बहुत अच्छे थे। जो मेरे सीनियर थे वो सर आसिफ थे, वो भी क्रिश्चियन है। तो मैं उनको जब देखती थी ना मैं यही सोचती थी, मैंने कहा मैंने आपके जैसे ही बनना है। तो बन गई है वैसा 14 बनी तो वैसे हो, लेकिन वो एक क्वाइट पर्सनालिटी है, मैं थोड़ी सी बोलने वाली पर्सनालिटी। तो मैं हाँ, लेकिन अभी भी वो जहाँ पे मुझे मिलते ना मैं थोड़ा पीछे हट जाती हूँ, कहती नहीं ये मेरे अच्छा, इस फील्ड में कैसे आया जा सकता है? मतलब अगर देखें हमारी इस वक्त गर्ल्स देख रही हैं, बहुत सी ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती। लाइक हमारे अगर आप विलेजेस एरियाज़ देख लें, इस वक्त हमें देख रही होंगी, बहुत सी लड़कियां देख रही होंगी, उनके अंदर ये टैलेंट होगा। वहाँ पे रह के वहाँ पे ना ज़्यादा हमारे पास ना वो चीज़ें नहीं होती, हम किस तरह से अपने टैलेंट को करें, इन्हेंस करें, हम किस तरह से आगे आएँ। तो जो लड़कियाँ इस चीज़ में इंटरेस्ट रखती हैं, लाइक हेयर ड्रेसर है, आपने कहा कि ये, क्योंकि देखें आपकी जो सारी लुक है ना वो आपके बालों से आती है। एग्जैक्टली ठीक है, ऐसे ही है। तो कुछ लड़कियों का भी इंटरेस्ट होता है इसमें।
आप उनके लिए कुछ इस तरह की कोई चीज़ बताएं कि वो गांव में रहकर कुछ ऐसे एरियाज़ में रहकर किस तरह से काम को डेवलप कर सकते, क्योंकि आप इंस्पायरेशन हैं ऐसी लड़कियों के लिए। यार मेरा जो था, मैं आपको बताऊं, मैंने आज से मैं कोई वीडियोस और कोई पिक्चर्स वगैरह पोस्ट नहीं थी करती। जो मेरे बॉस थे, जो ओनर है सरशमल, एक दिन उन्होंने कहा कि आप अपना काम क्यों नहीं पोस्ट करती। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं इंस्टा क्या है, फेसबुक क्या है। उन्होंने कहा नहीं आप पोस्ट करें। मैंने 2018 में शुरू कर दिया पोस्ट पिक्चर्स लगाना। मैं पहले पिक्चर्स ही लगाती थी, मैं कहती थी पिक्चर्स ही लगाओ। पिक्चर्स पे आ जाते थे 20 लाइक आ जाते थे, 25 लाइक आ जाते थे। अब कितने आते हैं? अब तो तकरीबन देखती नहीं, अनगिनत। हाँ, अनगिनत। अच्छा, तो मलिहा, हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप किस तरह से इस फील्ड में आई, क्योंकि देखिए बचपन से अक्सर हमारे सपने होते हैं कि मैं बड़ी हो के ये बनूंगी वो बनूंगी, लेकिन कुछ डायरेक्शंस होती हैं, आप निकल कहीं और जाते हैं। ये आप बचपन से ही था कि आप हेयर ड्रेसर बनेंगे, या फिर बड़े होके कोई ख्वाब आया कि नहीं अभी मुझे फील्ड चेंज कर देना चाहिए? मेरा बिल्कुल नहीं था ये बनने का इरादा, ये नहीं था। क्योंकि इसलिए जब मैंने किया था, मुझे मेहंदी लगानी आती थी, थोड़ी बहुत लगानी आती थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी लगानी आती। बेसिकली जो मेरी मामा का ड्रीम था वो ये चाहती थी कि मैं एक स्टाफ नर्स बनूं। तो क्यों नहीं बनी? पढ़ाई से डर लगता था? पढ़ाई से डर मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता था। मुझे मैथ नहीं अच्छा लगता। तो ये कि बस फिर कुछ फैमिलीज इश्यूज भी थे, और बस फिर मैंने कहा नहीं, अब मैंने सीखना है या काम करना है। तो जब मैं गई थी तब मेरा ऐसा कोई माइंड नहीं था कि मैं यहाँ तक भी पहुँचूंगी। मुझे नहीं था पता कि मैंने यहाँ तक भी पहुँचना है। जब मैं वहाँ पे गई 2-3 साल जब मैंने काम किया ना, फिर मैंने जब अपने सीनियर को देखा ना, सर आसिफ को और सर शमल को, तो मैंने कहा मैंने बनना है कुछ। मैंने बनना है कुछ। तो बस फिर उनसे मैं देख देख के फिर मैंने कहा नहीं मैंने। अच्छा, फैमिली मेम्बर कैसी? क्योंकि ये फील्ड है थोड़ी सी ना ब्रॉड फील्ड है, हाँ जी। तो आपकी फैमिली ने आपको रोका यहाँ पे जाने के लिए, या कोई किसी तरह की कोई रुकावट आई, या आप स्पोर्ट बनी फैमिली आपके? आज से 14 इयर्स पहले देखा जाए ना, तो लड़की को पार्लर में काम नहीं थे करने देते। वो यही बोलते थे पार्लर का काम नहीं अच्छा वहाँ पे, तो इसको तो समझते ही नहीं थे कुछ। तो खैर जब मुझे मामा डाल के आई थी सैलून में, डाल के चली जो डाल के आ गई थी। तो जब उन्होंने मुझे वहाँ पे डाला, तो उससे 3 मंथ्स के बाद थोड़े से इश्यूज हुए थे। वो पापा की तरफ से नहीं थे हुए, फैमिलीज इश्यूज हुए थे कि सैलून ये वो। तो खैर मामा और पापा ने दोनों ने कह दिया कि भाई हमारी बेटी हम जाने। पर अच्छी बात यह है कि आपने अपना टैलेंट नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा, आपने उसको कंटिन्यू रखा। और आपने 14 साल आपने एफर्ट की, और अभी आप एक वेल नोन जो है हेयर ड्रेसर हैं। बहुत खुशी हुई हमें आपके बारे में ये चीज़ जान के। शो ख़त्म नहीं हो रहा अभी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जिसके अलावा आप बताएं कि आपकी जो जर्नी है लाइफ की, इसमें आपका कोई ऐसा मोमेंट हो जो आपका सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट हो, कुछ ऐसा आप हमारे से शेयर करना चाहेंगी? एम्बैरेसिंग, हाँ, वो था एक था जो मुझे अभी भी याद है। खैर मैं उनको बुरा नहीं कहूँगी, वो मेरी सीनियर थी। तो खैर मैं एक प्रोडक्ट रखने लगी थी, तो उन्होंने मेरे हाथ से खींच ली। जब वो उन्होंने खींची ना, तो मैंने उनकी तरफ यूँ देखा, मैंने कहा यार क्यों खींच रहे? तो कहती हैं कि ये तुम्हारी मतलब की चीज़ें नहीं है। मैंने कहा मैं क्यों नहीं यूज़ कर सकती, मतलब कि क्या छोटी सी है, ये क्या करेगी? तो खैर उन्होंने मेरे से पकड़ ली। तो मैंने खैर ओनर से मैंने कोई भी नहीं बात की, मैंने ओनर से बात की। मैं कहा यार मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे ऐसे लगता है, मुझे सब कह रहे कि तू छोटी है, तू नहीं कर सकती। तो खैर उन्होंने कहा मैं ओनर हूँ, मैं बिजनेस वुमेन हूँ, मुझे पता है कि ये मैंने कैसे करना है। तो आप यहाँ से कीज़ उठाएं, वापस जाए, जहाँ पे आप खड़ी हैं वहीं पे खड़ी रहें। वो कहती कि मुझे देख रहे ना मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो आप भी स्ट्रॉन्ग बनो। तो मुझे जो भी क्लाइंट भी मिलता है या ऑनर मिलती है या जो भी मिलता है, मुझे यही कहता है बी आर स्ट्रॉन्ग। अच्छा, तो वो मोमेंट आपके लिए बहुत एम्बैरेसिंग था जब उन्होंने आपके हाथ से? वो मुझे अभी भी याद, वो मुझे नहीं भूलेगा। अच्छा, जब वो आपके सामने आती हैं तो आपको गुस्सा आता है? वो छोड़ गई ज़्यादा खुशी की बात है कि वो छोड़ गई हुई है। और सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या रहा आपकी लाइफ का? हैप्पीएस्ट जी वो रहा था जी, वो काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, कोई एक मज़ेदार सा था, काफ़ी ज़्यादा है। कुछ काफ़ी ज़्यादा में से कोई एक निकाल लो। हाँ, वो एक मैं बताती हूँ। मैं ब्यूटिशियंस पे जो है वो मेकअप भी आता है, ठीक है? तो मुझे मेकअप से सख्त नफरत है।
मैं अपना भी करती हूँ तो मैं बेस वगैरह कुछ भी नहीं लगाती, मैं सिर्फ कंटूरिंग शेड बस आई लगाती शेड्स लगा लिए उसका, बस, बाकी और- कुछ रह जाता है। नहीं, वो एक होता है ना बेस लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मैं कुछ भी नहीं करती। अच्छा। मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लशन और लिप कलर और आई शेडो लगाती हूँ। Okay. तो वो जी एक टाइम ऐसा आ गया जी, बॉस ने मुझे कहा जी आपने तो मेकअप सीखना है। मैं कहा आई कांट डू मेकअप। तो वो कहते नहीं आप करें। मैं कहा नहीं मैं नहीं करूँगी। तो मुझे देख के कहते मैं तुम्हें आईफोन X दूंगा, अच्छा। 10 दूंगा। मैंने कहा वो फिर फोन तो- का सवाल है, मैं कहा फिर तो मैं अपनी जान भी मारूंगी। खैर वो मैंने करना शुरू किया, करते करते मेरी ब्लेंडिंग भी अच्छी हो गई, ये भी अच्छा हो गया। लेकिन आज भी मुझे मेकअप देते, मैं कहती हूँ मुझसे तो होना ही नहीं है। अच्छा, लेकिन फोन मिला? फोन मिल गया था। वो मैंने आज भी रखा हुआ है। उस फोन के पीछे सारी दुनिया पड़ी कि हमें सेल कर दे, क्योंकि जब मैंने नया ले लिया वो कहते हैं हमें पुराना दे दो। मैं कहा नहीं, ये बॉस की दी हुई चीज़ है, ये कभी भी नहीं मैं दूंगी किसी अच्छा, को भी मेरे नहीं साथ भी दूंगी। होता था ना कि जब मैं कॉलेज लाइफ में थी ना, तो जो ईदियाँ मिलती थी ना उनके ऊपर डेट लिख के और किसने ईदी दिया है, वो अभी तक मेरे पास वो नोट पड़े हुए हैं, 10-10, 20-20, 100 वाले भी अभी तक सही। रखे हुए हैं। तो लड़कियों के ना अंदर ये एक बड़ी हाँ, अजीब से होती है, चीज़ें होती संभाल है। संभाल हाँ के जी, रखती ऐसे हैं। होती है। तो मेरे भी यही था कि जब मुझे पहली सैलरी मिली थी वो मैंने अभी तक रखी हुई है। अच्छा, आधी सैलरी मतलब कि उसका जो फर्स्ट नोट था ना उसके ऊपर वो लिख देते थे कि मलीहा की सैलरी, तो वो मैंने अभी तक रखा हुआ है। फर्स्ट नोट ही रखा हाँ, है, वो आधी first- सैलरी तो नहीं मिली। वो तो कब की खाली होगी, लेकिन वो मैंने रखा हुआ है। मलिहा, बहुत मज़ा आया आपसे जी। बात करके। हमने आपकी फील्ड के बारे में जाना और जाना कि हम इस फील्ड में कैसे आगे आ सकते हैं। हमारी लड़कियों ने बहुत सी चीज़ें आपसे सीखी हैं। अच्छा, और इसके साथ ही साथ आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है जो कि बहुत ही कॉमन है। जी, जी। और बीइंग अ पाकिस्तानी हमें ये इश्यूज़ बहुत आते हैं। तो जब आप इस फील्ड में आई, आप 14 ईयर्स से इस फील्ड में हैं, ठीक है, तो आपको कहीं पे क्रिश्चियन होने की वजह से कुछ डिस्क्रिमिनेशंस का सामना करना पड़ा, या आप अगर आपके साथ वैसा हुआ भी तो आपने किस तरह से उन्हें डील किया और किस तरह से आप उस चीज़ में से निकले हैं? हाँ, होता रहता था, लेकिन अब नहीं होता। आज से आप 14 इयर्स पहले चले जाओ ना तो बहुत ज़्यादा होता था, मतलब कि ऊपर नीचे आने देते अब थे, आप कह रहे हैं ये आपकी वो। फील्ड से भी पहले होता था। वो तो होता अभी था। भी हो रहा है? अभी अभी कई बहुत हो रहा है। जगह पे हो रहा है, आप- लेकिन हमारी जो फील्ड है ना हेयर ड्रेसर्स की, ये शायद मैं ऐसे सैलून में करती कि जहाँ पे ज़्यादा क्रिश्चियंस को अच्छा, किया कभी जाता कुछ है। हुआ फील्ड में इस तरह का कोई कि कहा हो कि भाई आप होता था। साइड पे ही रहे हैं? होता था, लेकिन हमें फील हो जाता था कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन हम इग्नोर कर देते थे। हम लोग अच्छा। सारी अपनी टेंशनें, सारी अपनी मतलब कि जितनी भी थी ना वो सारी वो अपने खुदा पे छोड़ देते हैं। अच्छा। क्योंकि इसलिए जो That's a हमारे good जीसस thing। है ना, हाँ। वो हमें आगे लेके आते हैं। अब आज से 14 साल पीछे चले जो, मलिया को कोई भी नहीं जानता होगा, उनको पता ही नहीं कि मलिया कौन है। तो ये है कि अपनी जितनी भी फिक्रें हैं ना, टेंशनें हैं, वो सारी खुदा पे छोड़ दो। खुदा आपको वक्त पर ब्लेस करता है, खुदा आपको खुद ही बढ़ाता ब्लेस करेगा। खुदा जो है ना ऐसे लोगों को खुद ही आंसर करता है। है। ओके, ठीक है ना, वो कहते हैं ना खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं, तो उसी को ही फॉलो करें। अच्छा मलिहा, एक और चीज़ आप हमें बताएं। आप बहुत दिन सोशल नेटवर्किंग चला रही हैं, कि आप खुद को बहुत बड़ा स्टार आप हैं भी, समझती जी, है। हाँ जी। तो आप बताएं कुछ ऐसा, कुछ इंटरेस्टिंग सा। पंजाबी आती है? हाँ जी, आती है। अच्छा, पंजाबी तो बहुत अच्छी आती है। कोई इंटरेस्टिंग सा, कोई मज़ेदार सा डायलॉग सुनाना है। कोई डायलॉग? कहावत आती है तो वो सुनाना है, लेकिन इन पंजाबी। इन पंजाबी? अच्छा हाँ, कहावत पंजाबी च। कहावत तो नहीं आती। पंजाबी च गल करांगे। हाँ जी, कहावत तो नहीं आती, लेकिन है कि एक गल हैगी है, वो भी मेरे सीनियर्स ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਇਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। मैं सामने दे रही थी, सेक्शन नहीं सी मैं उन्होंने दे रही। ये जब मैं असिस्टेंट थी तब की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने मेरे हाथ पे आयरन मारा, वो अभी भी निशान है। आयरन मारा, कहनी तू जे इधर उधर वेखेंगी ना तो तू कुछ नहीं सीख पाएंगी, तो ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ही रहेंगी। तेन हुन मैं आयरन ना हाथ साड़े है ना, तू हुन ਇੱਥੇ ही वेखेंगी। मेरे ज़हन में वो तब से बात है कि मैंने इधर उधर नहीं देखना। तो उन्होंने इसी तरह मुझे पंजाबी पे क्लाइंट के ऊपर ही मुझे कहा, तो मैं क्या ओ शिट यार पंजाबी में। तो मैं अभी भी मेरे असिस्टेंट में ऐसा काम करा रहे होते ना, तो मैं उन्हें यही कहती, तू इधर उधर वेख्या ना मैं तेरा हाथ साड़ दूंगी। एक दो का तो मैंने जला भी दिया हुआ। तो वो मेरे लिए वो कहावत मुझे अभी भी याद है, तू इधर
इधर उधर वेखेंगी ना तो मैं तेरे हत्थ साड़ दांगी। अच्छा, तो जब आपने डायलॉग सीख लिया कि तुसी जे इधर उधर वेख्या ना ताड़े हाथ साड़ दे देने, तो कितने लोगों से आपने अपना बदला लिया? नहीं, मैं किसी और से बदला नहीं लेती। मैं सिर्फ 2 मेरे फेवरेट असिस्टेंट है, एक आर्फ है, हाँ एक आर्फ है और एक जवेरिया है। तो वो जो जब मेरे साथ काम करवा रही होती ना, एक बार तो मैंने जवेरिया का हाथ जला दिया था, वो देख रही थी। हाँ, एक दफ़ा तो मैंने जवेरिया का हाथ जला दिया था, तो मैंने उसे यही डायलॉग बोला, मैं कि इधर उधर देखना है ना तो तू काम नहीं सीखेंगी, जा चली जा इत्थों। तो उसने मेरे मुंह की तरफ देखती रहेगी कि तुसी पंजाबी च मेरे नाल गल कर रहे। मैं कि जब मैं गुस्से च होवांगी ना मैं पंजाबी नाल ही गल करांगी। ते पता है की हुंदा है जदों ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ तो निकलती ही मुंह पंजाबी है। पंजाबियों की पंजाबी ये खास बात हाँ, है ना। ऐसे ही है, ऐसे और ही। पंजाबी में तो बात भी करो तो बदतमीजी लगती है। बहुत बदतमीजी वाली लगती है बात। नहीं, लेकिन पंजाबी अगर हम लोग अच्छे से बोल सके तो पंजाबी भी अच्छी लगती है। पंजाबी इज वेरी स्वीट लैंग्वेज। हाँ जी। लेकिन कुछ जगहों पे ना जब आप बोलते हो ना तो वो बड़ा गुस्सीला सा बंदा लगता है, यू नो। हाँ, नहीं मेरी पंजाबी ते थोड़ी मिठी वाली पंजाबी नहीं, मैं जब भी बात करती हूँ ना तो मुझे मोस्टली सब ये कहते हैं कि तू इंडियन तो नहीं है, तू बड़ी सिख टाइप तो नहीं है, बड़ी अच्छी पंजाबी बोलनी है। मैं कहती नहीं, मैं पंजाबी इंज दी ही बोलनी है, मैं इंज दी। मोस्टली क्लाइंट यही समझते हैं कि मैं सियालकोटी हूँ, तो मैं कहती नहीं मैं सियालकोटी हाँ, मैं कहती नहीं मैं तो लाहौर से ही हूँ, लेकिन है कि मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी वाली है, पंजाबी थोड़ी अच्छी वाली है, लेकिन अच्छी बोलने हैं। इन्नी नहीं बोलते, सैलून च होने हैं तो सैलून च नहीं बोलते, घर च होने टू भी हैं। पंजाबी Yes. पंजाब से हैं तो बेहतर है हाँ खुद को। जी। मतलब कुछ लोग ना इसको छुपा रहे होते हैं, हम पंजाबी नहीं आती, हम बहुत मम्मी डैडी बच्चे हैं। हाँ लेकिन जी। ऐसा नहीं है, अगर जो आप हो आप वो रहो। वो रहे, ऐसी है, बिल्कुल सही कहा। नहीं, ये तो हमारे साथ साथ रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मलिहा अब बारी आती है आपके इम्तिहान की। जी जी, क्या है पहले ये बता दे, मार्क्स कितने मिलेंगे? डरो। अच्छा, पहले डरो, डस नहीं, डरेंगे नहीं, गर्ल आर स्ट्रॉन्ग। अच्छा, तो आप सेलेक्ट करें ट्रुथ और डेयर। डेट्स करेंगे। डेयर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ट्रुथ मेरे पास था भी नहीं कुछ। अच्छा, डेयर में ना अभी आपने क्या करना है, आपने कॉल करनी है। अभी आप ऑफिस से आ रही है ना? हाँ, ऑफिस से आ रहे हैं, अभी मैंने वापस ऑफिस जाना है। अपने सैलून आपने कॉल करनी है। अच्छा, आपने सही है, कहना है ठीक। कि बारिश तो हो ही रही है, हाँ जी। बारिश हो रही है, उबर नहीं मिल रही, तो मैं नहीं आ रही और कल आऊँगी। उनको क्यों लॉस करवाना है आज का? उनको लॉस हो जाना एकदम से। खैर करते हैं, देखते हैं। चलें, करें। चले भाई, आगे। करते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नेहा, कितना टाइम है आपको? यार मैंने इसीलिए कॉल की थी, मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारी कैंसिल कर दो, क्योंकि से बारिश बहुत तेज़ हो रही है, उबर क्रीम कुछ रिक्शा वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा। तो मेरी ना सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करके कल पे शिफ्ट कर दो, तो मैं नहीं आ जा रही। जो 2 o'clock की अपॉइंटमेंट है वो भी कैंसिल कर दी? यार सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, मैं नहीं आ रही। मैं अभी आपको नहीं बता सकती मैं किस मुसीबत में फंसी हुई हूँ। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अब कल आपसे पूछेंगे। अभी जब आप जाके उनको सरप्राइज देंगी, मैं हाँ, तो नहीं इधर- वो हाँ। तो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ना वो सारी रिक्वेस्टेड क्लाइंट है। उन्होंने मुझे रात की मतलब कि कल से परसों से कॉल्स कर रहे थे, फिर मैंने उनकी बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स करवाई थी। तो ये कि तो ये अभी उनको भी धचका मिला है। हाँ, कैसा लगा आपको ये करके? बड़ा अच्छा है, मुझे ऐसे बड़ा मज़ा आता है। नहीं, मैं काम जब आप कर रहे होते ना, मुझे लगता है जो हमारा जिस तरह का काम है ना हेयर ड्रेसर का, इंजॉय करके करो। एंजॉय करके, हर काम एंजॉय करके करना चाहिए, तभी हर जाके काम इंजॉय बेहतर करके, जब आप इंजॉय करके करते हो ना तो आप थकते नहीं हो। एग्जैक्टली। तब आप काम करते रहते हो, इंजॉय करते हो। जब आप कहते हो ना कि यार ये मैंने दूसरा क्लाइंट भी करना, तीसरा क्लाइंट भी करना, चौथा क्लाइंट भी करना, तो वो कहते हो कि यार बस थक गए। दी यू आर सो स्वीट। आपसे मिलके बहुत मज़ा आया मुझे। Thank you so पर्सनली much. हमने बहुत सी बातें डिस्कस की और बहुत शुक्रिया आपका you. शो में आने के लिए, Thank you हमें so टाइम much. देने के लिए। जैसे कि हमारा यूथ शो है T412 और इसमें हम अपने जवानों को बुलाते हैं, हम उनके टैलेंट को डिस्कस करते हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं और अपनी हमारी यूथ को हम बहुत सी चीज़ें और बहुत सा नॉलेज उन तक पहुंचाते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे जी, शो में जी। आने के Thank you लिए। so और much. आखिरी बात, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे यूथ को, कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, यूथ को मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि सारी चीज़ें जो है ना वो फजूल है।
मोस्टली हमारे जो सॉरी अगर बुरा लगेगा तो मैं उसके लिए पहले सॉरी कर रही हूँ, हमारे जो क्रिश्चियन लड़के हैं ना वो आजकल बहुत ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। मैसेज मैं लड़कियों को मैसेज लड़कियों को दे रही पर समझाना लड़कों को भी चाह रही हूँ कि बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना तारीफ सुन करें, लो। प्लीज़ ऐसा ना करें नहीं आपसे नहीं कह रही, प्लीज़ ऐसा ना करें, अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर आप उसे Exactly. खूबसूरत बनाना चाहो तो, exactly. ठीक है। अपनी सिस्टर्स पे अपनी मदर्स पे डिपेंड्स ना करें, ठीक है, बल्कि उनको आप करें कि हम आप उनको आपके खुद साथ सपोर्ट करें। हाँ, तो ये कि आप थोड़ा सा जो है ना अपना लाइफ के बारे में Bold देखें, हाँ हाँ, अपनी लाइफ के बारे में देखें, अपने घर को देखो। 30% लड़के ऐसे ही कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे ना करें, अपना हुनर सीखें, बहुत ऊपर तक जाएंगे लड़कियों को भी यही कहूँगी। हाँ, थैंक यू। तो जी हाँ दोस्तों, आज थी हमारी गेस्ट मलीहा नवीद। हमने जाना इनकी ज़िंदगी के बारे में, इस फील्ड के बारे में, और हमने किया इनसे ढेर सारा गॉसिप और बहुत ज़्यादा फ़न। और उम्मीद है आपने भी इस शो को एंजॉय किया होगा, आपने नॉलेज भी गेन किया होगा। तो हम इसी तरह आपके साथ मिलते रहेंगे, हर नए शो में हम आपको नए टैलेंट से बुलवाते रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इन T412। पहला तिमोथियस चौथा बाब उसकी 12 आयत, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। बने रहिएगा हमारे साथ। जय मसीह की दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। मलीहा जी जी, की है तो हेलो मलीहा। हेलो। ये नहीं बोलना था। बेसिकली जो मेरी मामा का ड्रीम था वो ये चाहती थी कि मैं एक स्टाफ नर्स बनूं, और क्यों नहीं बनी? पढ़ाई से डर लगता था? पढ़ाई से डर मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता, मुझे मैथ नहीं अच्छा लगता। जी, मैं हूँ मलीहा नवीद और मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप JCTV को YouTube पे फॉलो करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और शेयर करें। ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।